with our next topic is nutrition in human being. Okay, so let's start. Here you can see this is the picture of human digestive system. This is the picture of human digestive system, and this is also known as alimentary canal. हम लोग digestive system को alimentary canal भी कहते हैं. What is meant by alimentary canal? Those are all the organs who are included in the digestion of the food. We can call it collectively alimentary canal. And alimentary canal जो होते हैं it start from our mouth and end at anus. Alimentary canal जो होते हैं this start from our mouth and end at anus. And if we talk about the total length of the alimentary canal from mouth to anus, तो इसकी लंबाई जो होती है इसके माउथ से लेकर के एनस तक इसकी लंबाई जो होती है वो होती है इसकी 9 मीटर long. Okay, the length of the total length of the alimentary canal is from mouth to anus is 9 meter long. And if we talk about the length of the small intestine of human being, in adult human being, the length of the small intestine is 6.5 meter long. इसकी लंबाई जो होती है वो 6.5 मीटर लॉन्ग होती है. तो इसके बाद जानते हैं इसके सारे पार्ट्स के नाम के बारे में एंड हाउ द ऑल पार्ट्स वर्क विथ फूड. फूड के साथ क्या क्या कांड करती है ये हमारे सारे पार्ट्स इसके बारे में सारे जानेंगे. ठीक है, पहले जानते हैं इसके सारे पार्ट्स के बारे में. दिस इज माउथ, बकल कैविटी. हमारे बकल कैविटी माउथ में जो हमारे क्या क्या प्रेजेंट होती है, टंग प्रेजेंट होती है, टीथ प्रेजेंट होते हैं और होते हैं हमारे सैलिवरी ग्लैंड. सैलिवरी ग्लैंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, वो भी जस्ट इसी लेक्चर में जानेंगे आगे की ओर. तो हमारे बकल कैविटी के बाद हमारा आता है हमारा इसोफिगस. इसोफिगस इज डक्ट और इसोफिगस का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं फूड पाइप. वी कॉल इट फूड पाइप आल्सो. FWD फूड, PIPE पाइप, फूड पाइप. ओके, एंड आफ्टर द इसोफिगस इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टोमक. इसोफिगस होते हैं या फूड पाइप जो भी कह ले वो हमारे स्टोमक से आकर कनेक्टेड होते हैं. और स्टोमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. हियर यू कैन सी ए क्वाड लाइक स्ट्रक्चर इज अरेंज्ड. क्वाड की तरह क्या है स्ट्रक्चर पे अरेंज किया हुआ है, इसको लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. जो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वाइडर डक्ट. यहाँ देखिए कि वाइडर डक्ट है, बड़ा सा चौड़ा सा पाइप है, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है हमारा रेक्टम. दिस पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम. उसके बाद हमारा लास्ट में आता है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लास्ट वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एनस. ठीक है, उसके बाद एक और पार्ट है, इसको बोलते हैं इसको ये बड़ा सा ग्लैंड जो है इसको बोलते हैं लीवर. इसी के अंदर एक इसको जो बोलते हैं जो गोल गोल इसको बोलते हैं गल ब्लैडर. और गल ब्लैडर से जुड़ा हुआ एक डक्ट जो इसको बोलते हैं बाइल डक्ट. ठीक है, और जो यहाँ पर एक और यहाँ पे ग्लैंड है जो पैरेलल टू द स्टोमक है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज. सभी का अपना अपना एक क्रूशियल रोल है जो क्या करता है फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है. इस सारे पार्ट्स को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल. लेकिन जो ग्लैंड जो है, लीवर हो गया, बाइल डक्ट हो गया, बाइल ये गल ब्लैडर हो गया और पेनक्रियाज है, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. ये सिर्फ ये ग्लैंड है लेकिन क्या करता है फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है कुछ एंजाइम को रिलीज करके. ठीक है, तो समझते हैं कि फूड के साथ एक पूरी जो पार्ट जो किस तरह से वर्क करता है. सबसे पहले जब हम फूड खाते हैं, व्हेन वी टेक फूड, तो फूड के साथ हमारे बॉडी में 4 तरह का प्रोसेस होता है. पहला होता है हमारा इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन एंड फोर्थ इज एक्जेशन. ठीक है, तो पहला हमारा क्या है इंजेशन. व्हाट इज इंजेशन समझते हैं, INGESTION, इंजेशन. व्हाट इज इंजेशन? इंजेशन इज द टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन. फूड को बॉडी के अंदर लेना ही कोई बोलते हैं इंजेशन. ठीक है, तो इंजेशन के लिए हमारे बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन हमारे भगवान ने हमको बना के दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट माउथ. माउथ से ही हम लोग फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं. ठीक है, तो हमारे माउथ में क्या होते हैं, हमारे माउथ में क्या क्या प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है और क्या है सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट है. तो सारे पार्ट्स के काम जानते हैं. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? टंग का काम क्या होता है, इट इज द मस्क. टंग जो एक तरह का मसल्स है, इट वर्क एज अ मस्कुलर एक्शन. जो क्या करता है, टंग हेल्प इन द मिक्सिंग द फूड इनसाइड द माउथ. जो फूड जो खाते हैं टंग क्या करता है, फूड को इधर उधर मिक्स करने में काम करता है. एंड सेकेंड इज टीथ. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीथ? टीथ हेल्प इन द चीविंग द फूड एंड ऑल्सो द ब्रेक डाउन ऑफ फूड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्म टू सिंपलर फॉर्म. जो हम लोग बड़ा सा जो सॉलिड पार्ट वाला जो निवाला जो माउथ के अंदर रखते हैं, तो इसको हमारे दांत क्या करते हैं, उसको बड़े पार्ट से उसको छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है. ठीक है, और इसके बाद हमारा आता है
सेलेब्री ग्लैंड। सेलेब्री ग्लैंड का काम क्या होता है? सेलेब्री ग्लैंड क्या करते हैं, वो अपने अंदर से एक तरह का वाटरी लिक्विड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। सेलेब्री ग्लैंड प्रोड्यूस ए वाटरी लिक्विड कॉल्ड सलाइवा, SALIVA सलाइवा, ठीक है ना। सेलेब्री ग्लैंड क्या करते हैं, तरह का वाटरी लिक्विड को प्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा का काम क्या होता है, इट हेल्प इन द वेटिंग द फूड। जो फूड जो खाते हैं ना, इसको क्या करता है, ये वाटरी लिक्विड है, एक तरह का लिक्विड है जो क्या करता है, फूड को गीला करने का काम करता है। जब तक फूड गीला होगा नहीं तो फूड जो है आसानी से उसको हम लोग उसको स्वेलो नहीं कर सकते। अगर फूड ड्राई रहेगा तो वो इजीली ट्रेवल नहीं हो पाएगा हमारे फूड पाइप के अंदर में, ठीक है। तो फूड को गीला करने का काम किया। और साथ ही साथ सलाइवा जो होता है अपने अंदर में एक तरह का एंजाइम को कंटेन करता है। सलाइवा कंटेन टाइप्स ऑफ एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड सेलेब्री अमाइलेज, कॉल्ड SALIVA सेलेब्री अमाइलेज, AMYLASE सेलेब्री अमाइलेज। सेलेब्री अमाइलेज का काम क्या होता है, जो फूड जो खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होती है। तो सेलेब्री अमाइलेज का काम क्या होता है, इट हेल्प इन द कन्वर्सन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर। जो फूड के अंदर में स्टार्च जो प्रेजेंट होता है उसको क्या करता है, उसको स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। इट हेल्प इन द कन्वर्सन ऑफ स्टार्च टू शुगर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है क्या वो सारा का सारा स्टार्च को कन्वर्ट कर देता? नहीं, ओनली 25 to 30% ऑफ स्टार्च आर कन्वर्टेड इनटू शुगर, बिकॉज फूड जो होता है हमारे माउथ में बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम समय के लिए क्या होता है हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं। बाकी का अगला प्रोसेस क्या होता है, हमारे स्टोमक के अंदर में होता है, हमारे बॉडी के इनसाइड में होता है, ठीक है। तो सेलेब्री ग्लैंड क्या किया, सलाइवा को प्रोड्यूस किया। सलाइवा का क्या करता है, फूड को गीला करने का काम किया। साथ ही अपने अंदर में एक तरह का एंजाइम को कंटेन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलेब्री अमाइलेज। जो क्या किया, स्टार्च को क्या किया, शुगर में कन्वर्ट करने का काम किया। तो इससे एक और क्वेश्चन राइज होता है कि डाइजेशन प्रोसेस जो होते हैं वेयर स्टार्ट इन द एलिमेंट्री कैनाल। तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम आवर माउथ, ठीक है। हमारे माउथ से क्या हो रहे हैं, डाइजेशन प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हमारा हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है बकल कैविटी के बाद हमारा आता है हमारा इसोफेगस। इसोफेगस का काम क्या होता है, इट इज अ डक्ट हु कैरी द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, ठीक है। ये जो इसोफेगस या फूड पाइप जो क्या करता है, फूड को कैरी करने का काम करता है, या माउथ से फूड को स्टोमक तक पहुंचाने का काम करता है। इसको क्या करते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि हाउ इट्स कैरी द फूड। ऑसोफेगस जो वो फूड को कैरी करता कैसे है, वो कैरी कुछ इस तरह से करता है, जब फूड जब ऑसोफेगस जाता है तो उसके अंदर जो ऑसोफेगस के अंदर का जो मसल्स जो होता है, मसल्स उसके अंदर में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो क्या करता है, फूड को आउटवर्ड फॉरवर्ड की ओर पुश करने का काम करता है, ठीक है। फूड को फॉरवर्ड की ओर आगे की ओर उसको पुश करने का काम करता है। कैसे, जिस तरह से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है ना, जो फूड को आगे की ओर पुश करने का काम करता है, उस तरह का प्रोसेस को बोलते हैं, उस तरह का मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, PARISTALTIC, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो क्या करता है, फूड को फॉरवर्ड की और पुश करने का काम करता है। वो कैसे, सपोज दिस इज आवर फूड पाइप, ये क्या हमारा फूड पाइप है, और हेयर इज आवर फूड, और फूड को क्या करना, आगे कर उसको पुश करना है। तो फूड में कोई चक्का तो लगा हुआ है नहीं जो अपने आप पुश हो जाएगा। तो क्या होगा, जस्ट फूड के साइड वाले जो मसल्स जो है वो क्या हो जाएगा, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, दे विल गेट कॉन्ट्रैक्ट। वो कुछ इस तरह से जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो क्या किया, फूड को क्या करता है, आगे कर उसको पुश कर देता है। और जो फूड जो वो क्या करेगा, वो यहाँ से वो बढ़ करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, फूड जो है ना आगे और पुश होता ही रहता है। तो इस तरह का प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि पूरी के एलिमेंट्री कैनाल में होते ही रहते हैं, जो फूड को आगे और उसको पुश करने में इसको हेल्प करता ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह से फूड क्या होता है, वो हमारे स्टोमक तक पहुंचते हैं। स्टोमक के आने के बाद फिर क्या होता है, स्टोमक के अंदर में क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट इनसाइड स्टोमक, ठीक है। स्टोमक जो होते हैं इसके अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं, GASTRIC, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। इट प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक GUIC। वो भी 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस को क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को प्रोड्यूस किया, वो भी 3 तरह का। पहला है हमारा HCl, ठीक है, सेकेंड इज आवर पेप्सिन एंड थर्ड इज म्यूकस, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन से जूस है, पहला है HCl, सेकेंड इज पेप्सिन एंड थर्ड इज म्यूकस, ठीक है। तो तीनों का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक तरह का एसिड है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन वी ईट आवर हैंड कंटेन a lot of germs which come in our body with the food mouth to stomach। जो क्या करते हैं, जो फूड जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो माउथ की बात क्या होता है, हमारे स्टोमक में आ जाते हैं। फूड के साथ साथ जो क्या हो सकता है, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये क्या करता है, HCl क्या करता है, उसके अंदर प्रेजेंट जर्म को किल करने का काम करता है, क्योंकि HCl क्या इज एसिड जो क्या करेगा, उस जर्म के ऊपर में अपना एक्शन करेगा और उसको क्या करेगा, किल करने का काम करेगा, ठीक है। और व्हाट इज अनदर फंक्शन ऑफ HCl, पहले क्या किया, ये HCl जो है जर्म को किल किया, ठीक है, क्या किया, जर्म को किल किया। सेकेंड काम क्या करता है HCl, अब ये जो हमारा जो है ये HCl क्या करता है, ये पेप्सिन को पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है ना। अभी जो पेप्सिन जो है ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। पेप्सिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है और ये HCl क्या करेगा, इसको पेप्सिन को पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट करेगा, पेप्सिनोजेन। HCl क्या करता है, पहला जर्म को किल किया, दूसरा काम किया पेप्सिन को पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि क्या है, एक एक्टिव फॉर्म है। और पेप्सिनोजेन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, PROTEIN, प्रोटीन को क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। HCl क्या किया, जर्म को किल किया, साथ ही क्या किया, पेप्सिन को पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट किया और पेप्सिनोजेन क्या करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन करेगा, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस, वी नो दैट HCl इज, म्यूकस का काम क्या होता है ये समझते हैं। HCl जो होती है वो क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एक क्या है, बहुत ही पावरफुल एसिड है, जो क्या कर सकता है, अगर HCl हमारे स्किन के ऊपर गिर जाए तो दे कैन हार्म आवर स्किन, हमारे स्किन को जला सकता है। तो वो HCl हमारे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग जिंदा कैसे, वो हमारे स्टोमक को किस तरह से वो हार्म नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि म्यूकस के कारण। म्यूकस क्या करता है, ये गैस्ट्रिक जूस जो क्या करता है, स्टोमक के इनर वॉल को प्रिवेंट करता है, स्टोमक के इनर वॉल को HCl के कोरोसिव नेचर से उसको बचाने का काम करता है, ठीक है। जैसे क्या करता है, जैसे कि हमारा स्टोमक का इनर वॉल है, जैसे क्या करेगा, जैसे हमारा स्टोमक का क्या है, इनर वॉल है, और यहाँ पे हमारा HCl का छिड़काव हो रहा है, तो म्यूकस क्या करेगा, इनर वॉल क्या करेगा, HCl से उसको क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा, ताकि हमारा स्टोमक जो है वो क्या है, वो सुरक्षित रह सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो है, यहाँ पे तीनों बात समझ सके, HCl क्या करता है, जर्म को किल करता है, साथ ही क्या करता है, वो पेप्सिन को पेप्सिनोजेन में कन्वर्ट किया, और पेप्सिनोजेन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो क्या करता है, वो HCl से हमारे स्टोमक को बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह काम हमारा खत्म होता है। उसके बाद फूड जो होता है वो स्टोमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मुंह आता है। फूड कम इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर द स्टोमक। स्टोमक में आने के बाद उसका होता क्या है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के आने के बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या, दो तरह के यहाँ पे ग्लैंड है, एक पहला लीवर, सेकेंड इज पेनक्रियाज। तो इस दोनों के बनाया गया हुआ एंजाइम को कौन रिसीव करेगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लीवर क्या करता है, लीवर अपने अंदर से बाइल जूस नामक सब्सटेंस को प्रोड्यूस करेगा। लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस, व्हाट, बाइल JUIC जूस, ठीक है ना। लीवर क्या करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करेगा, और उसको प्रोड्यूस करने के बाद उसको गल ब्लेडर के अंदर इसको क्या करता है, इसको स्टोर करता है। बाइल जूस क्या करता है, लीवर क्या करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, जिसको प्रोड्यूस करने के बाद गल ब्लेडर के अंदर इसको स्टोर किया। स्टोर करने के बाद वो फिर क्या होता है, वो बाइल डक्ट के थ्रू, ये जो हमारा डक्ट जो है, इस डक्ट के थ्रू क्या होगा, वो बाइल जूस वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो एंटर करेगा, जो अपना काम करेगा। तो बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस क्या करता है, वो इट हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। बाइल जूस
हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या हो गया? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है फैट के बड़े बड़े पार्ट को छोटे छोटे ग्लोबल में उसको ब्रेक डाउन कर देना। मतलब कि जो फूड के अंदर जो बड़ा सा फैट जो था उसको क्या किया, बायोलॉजिस्ट क्या करता है, उसको छोटे छोटे ग्लोबल में उसको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, ताकि उसको हमारा बॉडी जो है उसको आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट का काम होता है बायोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? फैट को इमल्सिफाई करना। यानी इमल्सिफाई का मतलब होता है फैट को बड़े से ग्लोबल से छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है। उसके बाद हमारा है फंक्शन है पेन क्रियाज। ये पेन क्रियाज क्या करता है? ये पेन क्रिएटिक जूस को बनाता है। पेन CREATIK पेन क्रिएटिक जूस, ठीक है ना। ये क्या करते हैं? पेन क्रियाज है वो अपने अंदर में पेन क्रिएटिक जूस को बनाता है। और उसके अंदर क्या है? 3 तरह के जूस होते हैं। पहला है हमारा पेन CREAT पेन क्रिएटिक एमाइलेज। पहला है हमारा पेन क्रिएटिक एमाइलेज। सेकेंड इज ट्रैप्सिन। थर्ड इज लाइपेज, LIPASE लाइपेज, ठीक है ना। पहला हमारा पेन क्रिएटिक एमाइलेज, सेकेंड इज ट्रैप्सिन एंड थर्ड इज पेन क्रिएटिक एमाइलेज, सॉरी थर्ड इज लाइपेज, ठीक है। तो पेन क्रिएटिक एमाइलेज का काम क्या होता है? पेन क्रिएटिक एमाइलेज का काम होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। फंक्शन ऑफ पेन क्रिएटिक एमाइलेज ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। स्टार्च क्या करेगा? वो ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक डाउन, ठीक है ना। सुन लीजिए, फंक्शन ऑफ पेन क्रिएटिक एमाइलेज इज ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा। ट्रैप्सिन का काम क्या है? ट्रैप्सिन का काम होता है प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, ठीक है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैप्सिन? इट ब्रेक डाउन द प्रोटीन, PROTEIN प्रोटीन। उसके बाद लाइपेज का काम क्या होता है? लाइपेज का काम होता है जो इमल्सिफाइड फैट जो होते हैं, जो बायोलॉजिस्ट द्वारा फैट को इमल्सिफाई किया गया था, उस इमल्सिफाइड फैट को लाइपेज क्या करता है? उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, यानी उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ये क्या करता है? ये इमल्सिफ ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट क्या करेगा? वो ब्रेक डाउन करेगा, BRE ब्रेक, DOWN ब्रेक डाउन, ठीक है। इमल्सिफाइड फैट करके वो ब्रेक डाउन कर दिया। ये काम यहाँ पर क्या होता है? पेन क्रिया से काम यहाँ पर जो है हमारा खत्म होता है। उसके बाद फूड क्या होते हैं? जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं उसके अंदर में क्या होता है? कुछ तरह के ग्लैंड होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं उसके अंदर में कुछ तरह के ग्लैंड होते हैं जो क्या करता है? कुछ फूड के साथ कुछ एक्शन करता है। और एक्शन करने के बाद जब कंप्लीट डाइजेशन जब हो जाता है फूड का, जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन जब हो जाता है तो वो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, ये तीन चीज जो होते हैं वो जब फूड का कंप्लीटली डाइजेशन जब हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, GLUCOS ग्लूकोज। प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, AMINOACID एमिनो एसिड। और जो फैट जो होते हैं वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन जो होते हैं एमिनो एसिड में, और फैट जो होते हैं वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में क्या होते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो तीनों फॉर्म जो है वो डाइजेशन का सबसे लास्ट वाला प्रोसेस है, जो कहते हैं वो फूड का डाइजेशन होने के बाद जो लास्ट वाला जो सब्सटेंस जो बनता है वो क्या होता है? वो ये 3 चीज बनता है। कार्बोहाइड्रेट बनते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड में, और फैट बनता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है।
एंड दीज आर द फॉर्म ऑफ, ये तीनों फॉर्म्स है, ये जो है एब्जॉर्बेबल फॉर्म है, ठीक है। ये तीनों जो होते हैं ये वाटर सोल्यूएबल फॉर्म है। क्या है? वाटर सोल्यूएबल फॉर्म। ये तीनों चीज को क्या कर सकते हैं, हमारा बॉडी जो इसको अब आसानी से इसको अब जो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा? हमारा ब्लड, ठीक है ना। जब ये वाटर सोल्यूबल जब हो जाएगा तो हमारे ये ब्लड के अंदर भी कैसे आसानी से ये डिजॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में ये तीनों जब कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या होगा, अब एब्जॉर्प्शन का काम होगा, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का क्या होता है, काम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं उसके अंदर में एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, विल्ली। इट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में क्या होते हैं, मिलियंस नंबर में क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड विली, ठीक है। और ये विली जो होते हैं हाईली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये जो हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जो डक्ट जो है उसके अंदर जो कुछ इस तरह से क्या होता है, विलीज के अंदर क्या होता है, बने हुए होते हैं, जो कि कई सारे इसके मिलियंस नंबर्स के होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होता है, इसके अंदर में हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, हाईली सप्लाइड क्या होगा, ब्लड वेसल क्या होगा, हाईली सप्लाइड होगा। अब ब्लड वेसल इसके अंदर में हाईली सप्लाइड क्यों है, ब्लड वेसल्स जो है इस विली के अंदर में हाईली सप्लाइड क्यों है, क्योंकि ब्लड ही क्या करेगा, उस डाइजेस्टेड पार्ट को, जो एब्जॉर्बेबल पार्ट जो बन गया है, अमीनो एसिड, फिर ग्लूकोज एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। ये विली के अंदर क्या होते हैं, ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं हाईली सप्लाइड होते हैं, जो क्या करता है, उस सब्सटेंस को, उस चारों सब्सटेंस को क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, उसको पूरे बॉडी में उसको सप्लाई करने का काम करेगा। जैसे कि हमारा विली बने हुए, इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे क्या है बने हुए हैं, हाईली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो अब यहाँ पे क्या हमारा ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फिर क्या है हमारे पे फैटी एसिड है, फिर क्या है यहाँ पे ग्लिसरॉल है, ठीक है। तो ये क्या हो, इसी सारे सब्सटेंस क्या होगा, वो इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो यहाँ पर उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये सभी इसको ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, इसको हम अपने अंदर में इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड क्या करेगा, उसको पूरे बॉडी के पार्ट में इसको सप्लाई करेगा, हर एक पार्ट में इसको क्या करेगा, इसको सप्लाई कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया, और सप्लाई होता ही रहता है। फिर उसके बाद जो रेस्ट पार्ट जो बचता है फूड का, ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जो पार्ट जो बचता है फूड का, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर में डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसका क्या होता है, उसको क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इसको सेंड कर देते हैं, ठीक है। जो पार्ट इसकी जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, जो पच नहीं पाया कंप्लीटली, और उसको पचाने का काम कौन करेगा, उसको पचाने का काम करेगा ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, जो क्या आता है इसके अंदर अब ये चले आता है। अब आगे इसके अंदर आ गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, ये करता ये है, उसके अंदर में जो जितने भी जो मोस्ट ऑफ द वाटर को क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। फूड जब इसे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो जब एंटर करता है, ये क्या करता है, मोस्ट ऑफ द वाटर को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्या होता है, वो जो फूड जो होते हैं जिसका डाइजेशन हो रहा है, वो क्या होता है, वो ऑलमोस्ट क्या होता है, वो सॉलिड पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले क्या था, वो लिक्विड में थे, मतलब गीला थे, और वो क्या हुआ, थोड़ा सॉलिड हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर से लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, ठीक है। तो बाकी का जो एब्जॉर्प्शन जो कौन करेगा, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन के एब्जॉर्ब होने के बाद फिर क्या होता है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है, या जो फूड जिसका पूरी तरह से उसका एब्जॉर्प्शन हो चुका है, और उसको अंदर सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स को हम लोग निकाल चुके हैं, वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, वो हमारे बॉडी के लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है हमारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट उसको कहते हैं, जो क्या होगा, वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू वो जो घूम कर क्या वो आकर हमारे रेक्टम में आकर वो स्टोर होता है, दिस इज कॉल्ड रेक्टम।
जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में आकर वो जो डाइजेस्टेड फूड या फिर वो वेस्ट फूड जिसका पूरी तरह से डाइजेशन हो चुका है, अब उसके अंदर से किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है, वो आकर कहाँ है, आकर वो स्टोर हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा हमारे रेक्टम में आकर, रेक्टम आकर वो स्टोर हो गया। जो रेक्टम जब कंप्लीटली जब फुल हो जाता है तो हम लोग को प्रेशर आती है, जो फिर क्या होता है वो एनस के थ्रू उसको बॉडी के आउटसाइड उसको थ्रो कर देते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनस। और एनस से क्या होता है, उस फूड को बॉडी के आउटसाइड इसको थ्रो कर दिया जाता है। और यहाँ इस तरह से क्या होता है, पूरी तरह का डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो ह्यूमन बीइंग में इसको होता है, ठीक।